बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जो पीएमएस का चैप्टर शुरू किया हुआ है, बुक शुरू की हुई है 3 करिकुलम एंड एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है, कॉमन डिज़ाइन ऑफ करिकुलम। जो बुक 3 है पीएमएस की, उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा है कि करिकुलम है क्या। करिकुलम आपको पता है कि एक रास्ता है, अपाथ को कहते हैं। करिकुलम इज़ अ पाथ, एक रास्ता है। वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चा एक स्कूल के में करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल, उसको कहते हैं करिकुलम। मुख्तलिफ जो है एजुकेशनिस्ट ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी हैं, लेकिन सब में की पॉइंट यही है कि जो कुछ भी बच्चा स्कूल के अंदर करता है उसको करिकुलम कहते हैं। इतनी आसान सी डेफिनेशन है। सम ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड करिकुलम, सम ऑफ एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड करिकुलम। तो इसको कहते हैं करिकुलम, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं करिकुलम की कौन सी खसूसियात हों तो उसको हम करिकुलम कहेंगे। उसमें पहली है सम ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये 7 हैं टोटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। जिस भी करिकुलम में ये 7 मौजूद होंगी उसी को करिकुलम कहेंगे। तो उनमें ये सारी खसूसियात करिकुलम में होनी चाहिए। टोटलिटी सम ऑफ एक्टिविटीज़ का सम होना चाहिए, यानी कि वो ये सिर्फ़ किताबों को करिकुलम नहीं कहेंगे। बच्चा जो कुछ भी करता है स्कूल के अंदर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल, उसको कहते हैं करिकुलम, ठीक है। दूसरा है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस। जो टोटलिटी होता है बच्चे के सिर्फ़ एक काम को लेके हम उसे तनकीद का निशाना ना बनाएं, बल्कि उसके जो भी टोटल एक्सपीरियंस को कहते हैं। बच्चे की सिर्फ हमने ये नहीं करना कि उसकी ज़हनी नशोनुमा करनी है, उसके टोटलिटी यानी कि टोटल एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस, जो भी बच्चा वहाँ पर एक्सपीरियंस करता है क्लासरूम में या उसके स्कूल के अंदर, उसको कहते हैं टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, यानी कि मजमूआ होता है स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस के मजमूए को करिकुलम कहते हैं। ये भी उसकी खसूसियत है करिकुलम की। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स जो है करिकुलम, उसकी ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो एजुकेशनल के जो ट्रेंड्स हैं, जो आजकल रुझान चल रहा है, मसलन कंप्यूटर का दौर है, तो ये नहीं कि हम वही पुरानी किताबें लेकर बैठे हों। जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं उनका मिरर होना चाहिए करिकुलम। ऐसा होना चाहिए कि जो दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, मिरर होना चाहिए ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स। इसके बाद है मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। जो करिकुलम है वो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मिरर होना चाहिए, शीशा होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ने की बातें हों। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं? गैर निसाबी सरगर्मियाँ। वो सरगर्मियाँ जैसे तकरीर करना, बज़्म अदब में शिरकत करना, असातिज़ा से बात करना, इस तरह बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ बैठना, बहस करना, डिस्कस करना, पार्टिसिपेट करना किसी प्रोग्राम में, किसी ड्रामे में, कोई रोल प्ले करना, तो इसे कहते हैं गैर निसाबी को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सब के मजमूए जो होता है ना, वो करिकुलम को इन सब का मिरर होना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ़ किताबों के बारे में हो कि ये पढ़ा और घर चले जाएँ बच्चे, बल्कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो गैर निसाबी हम सरगर्मियों के मदद से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसका भी मिरर होना चाहिए करिकुलम को। मिरर ऑफ टोटल स्कूल इन्वायरमेंट, जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो मिरर होना चाहिए। करिकुलम ऐसा बनाएं कि जो वो पूरे स्कूल के जो माहौल को है ना वो दिखाए, वो शीशा हो। जैसे ही करिकुलम कोई देखे, कोई निसाब देखे, तो उसे पता चले कि अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे ना तो वो पूरे स्कूल के इन्वायरमेंट को ज़ाहिर करे। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। डायनेमिक होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। डायनेमिक यानी कि लचकदार होना चाहिए। उसमें जैसे जैसे कोई भी नई बात पता चलती है उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। ये नहीं कि बस जो पहले सिलेबस बन गया अब 20-30 साल वही पढ़ाते जाएं, बल्कि वक्त के साथ साथ 2-4 साल बाद उसको रीन्यू करें, दोबारा उसको रिव्यू करें। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या जिनमें एडिशन करना ज़रूरी है उनमें ऐड करें, जिनमें से डिलीट करना ज़रूरी है उनको डिलीट करें। यानी कि टू द पॉइंट जो है ना उसको अप टू डेट करते रहें। आगे है मिरर ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। जो करिकुलम होता है ना, कोई भी माशरा फ़लसफ़े के बगैर वजूद में नहीं आता। हमारा फ़लसफ़ा इस्लाम है, हमारे फ़लसफ़ा क्या है? इस्लाम है। तो हम कैसी तालीम बच्चों को देना चाहते हैं? ऐसी देना चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हमारे पाकिस्तान में तालीम दी जाती है। तो हमारा क्योंकि नज़रिया ही इस्लाम है, तो इस्लाम के मुताबिक हमारी तालीम है। जो दूसरे मुल्क हैं तो वो अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने फ़लसफ़े के मुताबिक तालीम देते हैं, हम अपने फ़लसफ़े के मुताबिक तालीम देते हैं। तो करिकुलम में फ़लसफ़ा ऑफ लाइफ भी होना ज़रूरी है, यानी कि वो हमारे फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ को वाज़े करे कि हम क्या चाहते हैं। हम अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला की हाकमियत को मानते हैं। तो इस वजह से जो है ना मिरर ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ होना चाहिए करिकुलम। ये उसकी जो है ना खसूसियत होनी चाहिए। ये 7 की 7 खसूसियात
یاد کر لینی ہے، بہت ہی آسان ہے. سم آف ایکٹیویٹیز، ٹوٹیلٹی آف اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس، mirror آف ایجوکیشن ٹرینڈس، mirror آف کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، mirror آف ٹوٹل اسکول انوائرمنٹ، ڈائنامک ہونا چاہیے، کنٹینیوس ہونا چاہیے، mirror آف فلاسفی آف لائف. کوئی بھی اس میں سے کویسچن آ جائے اس چیپٹر میں سے، آپ نے پہلے کریکولم کی ڈیفینیشن دینی ہے، اس کی یہ 7 جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس لکھ دینی ہے، پھر اس کا اسکوپ لکھ دینا ہے. پھر اس کے بعد مین جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے کمپوننٹس آف کریکولم یا ایلیمنٹس آف کریکولم. وہ 4 ہیں: کنٹینٹ، آبجیکٹیو، لرننگ ایکسپیرینس اینڈ ایویلویشن. اس کو آپ ایک لفظ ہے کول، COLE، کول یا کولی بھی پڑھ سکتے ہیں، کولی. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. C سے کنٹینٹ، O سے آبجیکٹیو، L سے لرننگ ایکسپیرینس، E سے ایویلویشن. یہ ہم جو ہے نا اسکوپ یا نیڈز آف کریکولم پڑھنے کے بعد ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایلیمنٹس کو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.